मैं इसमें एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, ये जस्ट वो मिल जाए तो फिर मैं आपको ना शो करता हूँ। ये अच्छा जी, ये सेटअप हो गया है। आपको स्क्रीन शो कराऊँ, प्रेजेंट नाउ, एंटायर स्क्रीन। अच्छा स्टूडेंट्स, अपने रोल नंबर ना वो इसमें भेज दीजिएगा चैट में ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आफ्टर मिड, और उसका नाम है जी टॉरियन। क्या नाम है? टॉरियन। जी, टॉरियन हमने ये पढ़ना है। टॉरियन बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आपको इसको रफ आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है ना इसको टॉपिक को रीड कर लेंगे। टॉरियन बेसिकली होता है, अगर आपने तौलिया देखो ना, टॉवल जिसे कहते हैं, उसका एक एंड को अगर आप फिक्स रखें, दूसरे एंड से उसको ना रोटेट करें, ट्विस्ट दें, तो उसमें ना बल्ब से पड़ जाते हैं। वो जो बल्ब पड़े ना, वो बेसिकली टॉरियन है। यही फिनोमिना, यही फिनोमिना उसमें भी होता है, शेफ्ट्स में भी होता है। ठीक हो गया। अब एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है कि सर क्लास में एंटर कर दें, अगर कोई ट्राई कर रहा है तो मैं उसमें अलाउ कर रहा हूँ। आई थिंक अभी किसी ने क्या। अच्छा जी, टारियन का मैंने मुख्तसर आपको बताया कि टारियन है क्या, कि अगर हमारे पास एक टॉवल है, ठीक है, उसके एक एंड को अगर आप रोटेट करें और दूसरा एंड फिक्स रखें, तो उसमें जो बल्ब पड़ जाते हैं वो बेसिकली टारियन है। ये मैंने आपको बड़ा रफ सा आइडिया दिया है। यही फिनोमिना अब शेफ्ट के अंदर भी होता है। तो सबसे पहले शेफ्ट की डेफिनेशन। शेफ्ट वो, और एक होता है शेफ्ट, एक होता है एक्सेल। इन दोनों में फर्क क्या था वो मैं बता देता हूँ। शेफ्ट वो पार्ट होता है जो कि ना सिर्फ सपोर्ट करता है, बल्कि पावर को एक जगह से दूसरी जगह, रोटेशनल पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी करता है। और ये ट्रांसमिशन थ्रू टॉर्क होती है। क्योंकि आपको पता है, पावर या एनर्जी की बात की जाए, वो इक्वल होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस। पर यूनिट टाइम करें तो फिर वो पावर हो जाएगी। इसी तरह एंगुलर में बात की जाए, वो तो मैंने लीनियर की बात की ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस लीनियर की। इसी तरह उसकी पैरेलल फोर्स की एंगुलर फॉर्म होती है टॉर्क, और डिस्टेंस की एंगुलर होता है थीटा। यानी टॉर्क इंटू थीटा अगर किया जाए तो वो एनर्जी है, और टॉर्क इंटू ओमेगा कर दिया जाए यानी वेलोसिटी, दैट इज पावर। तो बेसिकली शेफ्ट ये होती है जो पावर को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन एंड टू एन अदर, और सपोर्ट भी करती है। और एक्सल जो है वो पावर ट्रांसमिट नहीं करता, सिर्फ सपोर्ट करता है। इसी तरीके आपने देखा होगा कि बाइसिकल या बाइक के जो व्हील होते हैं, उसके सेंटर में जो सपोर्टिंग एक लिंक लगा होता है,
राउंड शेप का, वो एक्सल खिलाएगा, वो पावर नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ व्हील को उस जगह पे प्लेस किया हुआ है। इसके मुकाबले में अगर आप ये देखें कि अगर आपके पास एक टरबाइन है जो कि जनरेटर के साथ अटैच है थ्रू अ शाफ्ट, होता यह है कि टरबाइन की जो पावर होती है वो ट्रांसमिट हो रही होती है जनरेटर की तरफ बाय अप्लाइंग दी शाफ्ट। इसी तरह अगर आप मोटर को देखें, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जाए, इलेक्ट्रिक मोटर के दरमियान में जो, या फैन के दरमियान में जो पार्ट होता है जिसके साथ सारी चीजें लगी होती हैं, वो बेरिंग के जरिए सपोर्ट होता है, वो शाफ्ट होती है बेसिकली। तो ये शाफ्ट की डेफिनेशन के बाद अब हम जरा इस पे आगे चलते हैं। अगर हमारे पास एक शाफ्ट है, जैसे ये शाफ्ट है, उसका एक एंड फिक्स है, ये फिक्स एंड है, दूसरा एंड पे टॉर्क हम अप्लाई करते हैं, ये टॉर्क इज अप्लाइड, और ये एंटी क्लॉकवाइज है आई थिंक, अगर आप गौर करें, टॉर्क इज अप्लाइड एट इन एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये कि अच्छा ये बात होगी, इसकी लेंथ जो है, ये लेंथ, ये टोटल लेंथ एल है, और इस फिक्स एंड से हम इस तरफ मैयर करेंगे चीजों को। यहाँ अगर इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ कोई एक सेक्शन हम लेते हैं इस जगह पे, इस जगह, तो इस जगह जो सेक्शन हम लेंगे उसकी डायमेंशन dx है, दैट इज एट आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये जो l या लेंथ इसकी है वो अलोंग x एक्सिस है, ये वाली y है और ये z है, ये फिक्स एंड, ये टॉर्क अप्लाइड एंड। अच्छा जी, अब होगा क्या इसके बाद, इसके बाद होगा ये कि आप ये देखें, ये इसका कुछ बेहतर व्यू है। इसमें एक ये फेस है, एक पीछे वाला फेस है, ये वाला। इस फेस की बात की जाए, इस फेस पे जो ये वाला एंगल बना है, ये वाला एंगल, उसकी वैल्यू कुछ और है, ठीक है। और जो ये वाला एंगल बना है, यानी दो किस्म के एंगल बनेंगे, एक वो होगा जो यहां बनेगा, और एक वो होगा जो यहां बनेगा इस जगह। यानी ये गोल जो पेरीफरी है, इस पेरीफरी के ऊपर जो बनेगा दैट इज एंगल दिस वन, जिसको हम मतलब शेयर स्ट्रेन कह सकते हैं, गैमा। और दूसरा जो बनेगा वो होगा ये वाला एंगल, यहाँ जो बनेगा इस जगह। सर इस पॉइंटर शो नहीं क्या नहीं शो हो रहा, सर पॉइंटर शो नहीं हो रहा, पॉइंटर शो नहीं हो रहा, अब हो रहा, कोई आपको डॉट सा नजर आ रहा है? नो सर, नहीं नजर आ रहा। नो सर। नो सर, नहीं नजर आ रहा। फिगर 5.2 लिखा हुआ है, यस सर। यस सर। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कर्सर एक मूव कर रहा है। नो सर, कोई भी नहीं। नो सर। ये कैसे मुमकिन है? सर एक्सपीरियंस की सर नजर सर सर आपका कर्सर नजर नहीं आ रहा। बस। उनको कर्सर नजर नहीं आ रहा। नो सर। अच्छा, ये अब मैं लिखा है कुछ, ये नजर आया आपको? जी सर, Yes, नजर sir. आ रहा है। इसके ऊपर कुछ और आपको नजर आ रहा है? अच्छा ये बताएं कि यहाँ कोई डॉट इसके ऊपर आपको शो हो रहा है? नो सर, डॉट नहीं शो हो रहा। यस सर, लाइन नो पर सर। का बी फिगर पर, फिगर बी पर सर। जी 5.2, ये इसी के ऊपर एक जी जी सर, आपने छोटी सी लाल रेड लाइन दिखाई है। लाइन के ऊपर कुछ शो हो रहा है। अगर आपको शो नहीं हो रहा, फिर तो समझाना मेरे लिए बड़े मुश्किल है। एक्चुअली मैंने अभी ये लिया है, क्या क्या राइटिंग पैड लिया है, वो मुझे तो शो कर रहा है। अब मैंने ए के ऊपर ये रखा हुआ है, फिगर ए जहाँ स्क्रीन लिखा हुआ है उसके ऊपर मैंने एक सा रखा हुआ है। नो सर, शो नहीं हो सर, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ नहीं आ रहा। कर। मैं लिखूंगा वो नजर आएगा आपको।
ऐसे जी सर। एक बार दोबारा शेयर कर लें बंद करके। नहीं नहीं, ये स्क्रीन का चक्कर नहीं है, ये मैंने राइटिंग पैड असल में लिया है अभी नया, उसमें ये दूसरा लेक्चर मैं दे रहा हूँ शायद। तो लेकिन आपके सीनियर ने तो मुझे नहीं कहा कि ऐसा कोई इशू है, वैसे उनका लेक्चर भी थोड़ा ओवर टाइम का था। अभी मैंने ये किया है, आपको इस पे कोई डॉट शो हुआ? यू आर प्रेजेंटिंग, इस पे हाथ शो हो रहा है? नो सर। सर इधर टास्क बार पे शो हो रहा है वो। नो सर नहीं शो हो रहा है। जिस तरह अब शो हुआ है आप फिर चला गया। सर क्रोम के ऊपर शो हो रहा हो रहा है शो अब? अब मैंने कहाँ रखा हुआ है? वर्ड के ऊपर। नहीं, अभी आपको क्या नजर आ रहा है? सर एमएस वर्ड के ऊपर एरो टाइप। इसके ऊपर मैं हुई है। नहीं नजर आ रहा है ऐसे ना। यहाँ यस सर, ये नजर आ रहा है। अभी एक स्टूडेंट को मैंने ज्वाइन किया है ना, तो सर सिंपल इज डेट नजर ऐड नहीं पीपल आ के रहा ऊपर। हम जिनको सिर्फ स्टूडेंट्स को टास्क बार नहीं में नजर शो आ हो रहा रहा वो एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करें सर। सर इस तरह वो में नहीं हुआ, मसला मैंने लीव कर है, दोबारा ज्वाइन किया। स्लाइड शो हो रही है ना आपको, फिर ये इशू नहीं है। अगर स्लाइड शो हो रही है ना, फिर ये क्विट करके दोबारा आने वाला इशू नहीं है। ये बताएं, ऐड पीपल के ऊपर कोई आपको हैंड नजर आ रहा है? यस पे सर। टास्क बार पे नजर आ रहा है सबसे नीचे नीचे। है। यस सर, ऊपर स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, टास्क बार पे नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। मीटिंग वाला सर, मीटिंग वाला जो फ्रंट स्क्रीन है ना, वो नजर आ रही है सारी। हाँ, मैंने वही खोली हुई है। अब ये मेरा जो है ना, ये कर्सर जो है वो ऐड पीपल के ऊपर है, जी जी हाथ सर, बना नजर हुआ आ है। रहा है, नजर आ रही है। अच्छा, ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ उस पे, थर्ड पे जी सर, आपको कुछ नजर आ नजर आ रहा रहा है। यस सर। अब नजर आ जी रहा है सर। यस सर। है? ये कहाँ है? ये है सर एज 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 एंगल ऑफ ट्विस्ट के नीचे बिल्कुल लाइन के नीचे। नहीं, अब कहाँ नजर आ रहा है आपको? एज के ऊपर सर। पेज 185 पे? एंगल ऑफ ट्विस्ट के बिल्कुल नीचे लाइन। नहीं सर नजर नहीं आ रहा, असल में वो पहले से कोई लाइन है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, पता नहीं वो वाली नजर आ रही थी बस। उसके नीचे बिल्कुल डॉट है, उसके नीचे बिल्कुल डॉट है। नहीं नहीं, उधर नहीं था बच्चे। सर एक येलो कलर की आई है, द एंगल इज नाउन, इसके नीचे। नहीं, ये तो लिखे हैं तब है ना, बताते हुए सर तो अभी लिखे बगैर सर अभी ना सर ये जो नोट लिखा है ना नीचे, नोट एंगल ऑफ ट्विस्ट इंक्रीजेस एज, सर इस एज के ऊपर शो हो रहा था पहले। अब सर नीचे कोई इंटरनेट। इशू है अब कहाँ है? सर सर ये ये फिगर फिगर 5.2 के नीचे। नजर आ रहा है इसके सर बस। जो स्टूडेंट्स लैपटॉप पे ले रहे हैं ना उनको थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है, जो मोबाइल पे ले रहे हैं मोबाइल पे शायद नहीं नजर आ रहा। नहीं नहीं, नहीं सर मोबाइल ये पे ऐसा भी। नहीं है, मोबाइल वाला इशू सर नहीं है फिगर सर। 5.2 के नीचे आया हुआ है। सर आप कुछ लिखें इस पॉइंटर से ही, आप पता लग जाए। लिखने का तो नजर आता है, लेकिन वैसे भी पॉइंट नजर आना चाहिए ना। जी जी, तो वो आप ये नजर आ देखो, रहा था सर। अब कर्सर नजर आ रहा है आपको? यस सर अब आ रहा है। इस तरफ आ रहा है। अब आ रहा है? अच्छा अच्छा। इसका मतलब मुझे पुराना ही चले, मैं समझाते हुए समझा देता हूँ, लिखते हुए उससे लिख लूंगा। ये अर्ज कर रहा था कि दो एंड हैं, इसका ये एंड फिक्स है, ये एंड इस पे टॉर्क हमने अप्लाई किया है, और टॉर्क जो अप्लाई किया है वो काउंटर क्लॉकवाइज किया है। में है ऐसे कि फ्रॉम दिस पॉइंट जो कि ओरिजिन है, यहां से लेके यहां तक हम इसके छोटे छोटे स्लाइस बनाएं। इमेजिन करें कि जैसे एक गोल होता वो है, और उसके हम ना टुकड़े अगर करें, वो एडिशन एक्स होगा, वो एक इस तरह की डिस्क निकलाएगी। तो यहाँ बनेगा ट्राइंगल, यहाँ बनेगा, यहाँ फ्री पे एंगल बनेगा, वो तो होगा जी कॉन्स्टेंट।
एंगल को हम कहेंगे नहीं, कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर ये वाली लाइन अगर 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 ये वाला लाइन शुरू में ऐसे थी अप्लाई करने से पहले, इसके बिल्कुल ऊपर पेरीफेरी पे मैंने ली है ये लाइन, टार्क अप्लाई करता हूं तो होता ये है कि इसका ये वाला एंड क्योंकि फिक्स है ये वाला इधर ही रहता है, लेकिन जो दूसरे वाला एंड है वो यहाँ पेरीफेरी पे ये जो एंगल बनेगा एंगल को कहते हैं गैमा या शेयर स्ट्रेन। बात समझ आई आपको? पेरीफेरी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है गैमा, और दैट इज एंगल बनेगा यहाँ। ये अगर हम एक रेडियस लेते हैं, रेडियस पे यहाँ एक एंगल बनेगा, इस एंगल बनेगा, इसे कहते हैं तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। ये अर्ज कर रहा था कि फाई जो है वो जैसे जैसे एक्स चेंज होगा फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ फाई 0 होगा, यहाँ फाई मैक्सिमम। एंगल ऑफ ट्विस्ट मैक्सिमम वहां है जहां टॉर्क अप्लाई किया, और एंगल ऑफ ट्विस्ट वहां मिनिमम है जहां के आपने आपने लगाया वहां मैक्सिमम है 5 और जहां आपने टार्क नहीं लगाया फिक्स है वहां। बात समझ आ गई आपको? मगर ये और एंगल समझ नहीं आया तो मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास एक एक ऊपर पेरीफेरी पे एक ये है, अगर मैं यहाँ फिक्स रखता हूँ, यहाँ मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर देता हूँ, तो ये कि ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाए। अगर मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करूँ, ये इसके एक बन जाएगा जिसको गैमा कहेंगे। ठीक हो गया? ये पॉइंट समझ आया आपको या नहीं आया? पॉइंट हो गया। एंगल ये है, अच्छा ये एंगल इसके किस पे कहाँ लाई कर रहा है? ये वाला गैमा जो है ये सेम रहेगा। आप इस सेक्शन का ले लें, ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ। सर आप पॉइंटर शो कर लें सर आप। मैं अब सही शो कर सकता हूँ और मेरे पास कलर चेंज करके ना, ये वाला एंगल यहाँ आप ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ एंगल सेम है गैमा। हो गया? वजह क्या है? वजह ये है जो इसका वो है ना, होता क्या है, वो रेज आपस में जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो वर्टेक्स पॉइंट होता है। एक्स पॉइंट से हम जो है ना उस पे डी रख के क्लियर करते होते हैं। मैंने ग्रीन लाइन लगाई, वर्टेक्स पॉइंट सेम है, तो वर्टेक्स पॉइंट सेम है तो एंगल भी सेम होगा, सेम हो गया। गैमा क्या चीज थी देता हूं, गैमा था जी ये फायदा है कि अब इस पे ना स्पीड अच्छी आती है। शेयर स्ट्रेन सेम है जी, सेम। तो आप एक्स पे मौजूद हो या एक्स इज इक्वल टू एल पे मौजूद हो या इंटरमीडिएट कहीं भी मौजूद हो, ये बात आपको मैंने क्लियर कर। दूसरा एंगल जो बनता है वो बनता है यहाँ, ड्रा करूं इस यहाँ ऊपर शो किया है, ये आपको समझाने के लिए नहीं शो कर रहा हूँ, एंगल सेम है।
एंगल जो होगा इसका वर्टेक्स है यहाँ पे। इसका सेंटर अगर फर्ज करो पैच में है जो कि टॉर्क वाले एंड पे है, वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप यहाँ जाएंगे तो इस होता जाएगा। ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये है जी आई कहेंगे एंगल ऑफ think cursor again visible इस तरह पता नहीं लग रहा आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया है। मैं इस पे आ रहा हूँ। ये वाला जो फेस है ना, ये एक फेस जो है, मुझे तो सर पता नहीं लगता आप बी डायग्राम पे जा रहे हैं इसकी सर। ये फेस नजर आ रहा है आपको? यस सर नजर आ रहा यस सर, ये शो हो रहा है। बेहतर। अच्छा, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, इस फेस पे अगर मैं एंगल ड्रा करूं तो वो इस तरह बनेगा। इसका वर्टेक्स है ये पॉइंट। मैं ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ वर्टेक्स और होगा, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वर्टेक्स इनका चेंज होता जाएगा, और जिस वक्त आप इस फिक्स एंड पे जाएंगे वहां जो है वर्टेक्स और होगा। जब इधर आएंगे वर्टेक्स यानी होगा इस लाइन पे ही जो सेंटर में से पास कर रही है, लेकिन उस लाइन के पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। यहाँ 0 होगी और यहाँ एल होगी, और इन बिटवीन कोई L/2 होगी। तो होगा ये कि ये जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है इसकी वैल्यू यहाँ कम होगी और यहाँ ज्यादा होगी। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट बेसिकली क्या होगा, ये फंक्शन होगा एक्स का। ये बात समझ आई? इस पूरे आर्टिकल की जान सिर्फ यही दो एंगल हैं। ये समझ आ गया, आगे तो फिर मैथमेटिक्स की गेम है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बिलाल, आपने ज्वाइन किया हुआ है? सर ये एंगल ऑफ ट्विस्ट वाला थोड़ा सा बता रहे हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ। एक स्टूडेंट है, आई थिंक रोल नंबर 19 है, ज्वाइन तो किया हुआ है। फिलहाल समझ आ रही है आपको? किया हुआ है सर। कोई क्वेश्चन हो पूछिएगा, कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने ये कहा कि मैं दोबारा इसको समझा दूं, एंगल ट्विस्ट को मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाला क्लियर हो गया? ये मैं मिटा दूं आपको, ये गैमा का, ये वाला क्लियर हो गया, ये मिटा दूं आपको? यस सर, ये रेज कर दें। ये मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, हम जी बात कर रहे थे, अगर मैं इसके टुकड़े करता हूँ, यहाँ टुकड़े कर लेता हूँ, कोई 2 टुकड़े मैं कर लेता हूँ। एक तो ये बन जाएगा, ठीक है? ये वाला फेस ये है जी फिक्स्ड। एक मैं यहां ड्रा कर लेता हूं। ये वाला जो है इस पे लगा है जी टॉर्क T। यहां जो सेंटर होगा इसका यहां सेंटर होगा। मैं ये पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि जो ये वाला, यहां से मैंने एक छोटा सा ये एक पीस निकाल के यहाँ ड्रा किया है, और यहाँ से भी एक छोटा सा पीस निकाल के यहाँ ड्रा किया है, ठीक है? ये आप इस तरह समझें कि 2 डिस्क हैं जो कि मैंने निकाल ली है, इसमें से कट कर लिया, क्रॉस सेक्शन व्यू ले लिया, कट कर लिया है, सेक्शन ले लिया यहाँ, और ये एक डिस्क मैंने यहाँ निकाल ली, एक डिस्क यहाँ निकाली। जो मैंने यहाँ निकाली वो ये शो की है, और जो यहाँ निकाली है वो मैंने यहाँ शो की है। मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि यहाँ इन दोनों का सेंटर जो है वो तो यहाँ होगा, सेंटर में होगा, लेकिन क्या एक्स की वैल्यू दोनों की सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी सर। डिफरेंट होगी। अगर एक्स की सर वैल्यू अगर डिफरेंट है मिड से काटा है तो सर फिर तो सेम होगी। नहीं बच्चे, आप ये देखें, ये वाला, ये जो है ना, ये एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है
और यहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम फर्ज करें 100 है, एक्स वैल्यू वेरी कर रही है ऐसे, ठीक है। जब मैं ये वाली स्लाइस निकालता हूँ, ये फ्रॉम 0 से 10 मैंने निकाली फर्ज करेंगे, और ये मैंने निकाली 90 से 100 तक, तो एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी ना, ये 0 से 10 होगी और इसकी 90 से 100 होगी। जी सर। आर यू गेटिंग? डिफरेंट होगी, एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। बाकी इनका रेडियस जो है वो यहाँ भी सेम होगा, जो कि वाई के लॉन्ग है, वाई और जी के लॉन्ग है रेडियस, रेडियस दोनों का सेम होगा, लेकिन एक्स चेंज होगा। शेफ्ट में क्या होता है कि रेडियस मतलब होता है अलोंग, यानी जिस तरह मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, इसमें वाई और जी के अलोंग रेडियस होगा आर, और एक्स के अलोंग इसकी लेंथ है। अब होगा ये, अब मैं जरा यहाँ ड्रा करता हूँ कलर चेंज करके, मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। एक एंगल बनेगा ये, और एक एंगल बनेगा ये, यहाँ इस ये बड़ा है एंगल और यहाँ ये छोटा है। ये जो एंगल बना है ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट, फाई, फाई से शो कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ फाई की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इंक्रीजेज एट एज एक्स इंक्रीजेज, यानी फाई या एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स का। एक्स ज्यादा होगा तो फाई ज्यादा होगा, और एक्स जीरो होगा तो फाई जीरो होगा। अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज मौजूद हो, जैसे कि शेफ्ट है, या इवन मैंने आज तौलिए की एग्जांपल दी, टॉवल की, आप देखिएगा कि उसमें जो एंड आपने जिस एंड्स पे आप वो टॉर्क अप्लाई करेंगे वहां वो ज्यादा बेंड होगा, ट्विस्ट होगा, वहां उसमें ट्विस्टिंग ज्यादा आएगी, यानी जो रोल हो जाता है ना, और बल बल यानी कह रहे हैं बल जो है वो ज्यादा वहां होगा जहां आप जहां से आप वो कर रहे होंगे। एक एंड आपने फिक्स रखना है, दूसरे पे आपने, तो बेसिकली जहां आप टार्क लगा रहे हैं, यहाँ आप टार्क लगा रहे हैं वहां फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां आप नहीं लगा रहे वहां फाई की वैल्यू कम होगी। बात क्लियर हुई है? सर असल में आप इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे ये ड्रम पड़ा हुआ है सिलेंडर टाइप, तो इस सिलेंडर को एक्स एक्सिस के अलोंग ही हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे सर? जी जी, ये देखें, ये जी जी एक्स एक्सिस के अबाउट ही हमने टॉर्क लगाया है, जी एक्स सर, एक्सिस के अबाउट ही, जी जी बिल्कुल, क्लियर है सर अब। जी जी एक्स एक्सिस के अबाउट ही कर रहे हैं हम। बाकी स्टूडेंट्स आपको भी क्लियर है? किसी को कैसे ना तो पूछ लें आगे, तो फिर इजी चीज है। जी सर क्लियर है। अच्छा क्लियर। अब हम जरा आ जाते हैं इस पे, सर जी इसको टोटली घुमाएंगे या फिर सेक्शन करके? नहीं देखिए, सेक्शन तो हम अपनी स्टडी, बॉडी जो है वो आपस में रिजिड है, मतलब आपस में कनेक्टेड है, बॉडी जो है वो थ्रू आउट मतलब एक ही है, लेकिन जिसको आप एक जगह पे टॉर्क लगाएंगे तो आपने ये स्टडी करना है कि किस पार्ट में क्या उसकी आ रही है, तो आप सेक्शन लेके मतलब अपनी स्टडी के लिए सेक्शन ले लेंगे। अच्छा ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा ये बताएं कि ये वाला होगा एंगल, ये एंगल क्या होगा, गैमा होगा या फाई होगा? फाई होगा सर। फाई सर। कौन सा सर एंगल? कलर सर थोड़ा चेंज करें, कलर सा नजर आ रहा है। कलर मैं चेंज करता हूँ, कलर थोड़ा सा डार्क ही होना चाहिए। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैंने अब ये किया है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ ये एंगल क्या होगा? फाई सर। फाई। गुड। और ये वाला एंगल क्या होगा जो पेरिफेरी पे बना है? गैमा। गैमा। और गैमा का क्या मतलब है? शेयर स्ट्रेन। गैमा का क्या मतलब है? शेयर स्ट्रेन। गैमा जो है एक्स वेरी करने से नहीं वेरी करेगा,
एक्स वेरी अगर करे तो गैमा वेरी नहीं करेगा। ठीक हो गया, लेकिन यस सर। फाई वेरी करेगा। अच्छा, ये चीज समझने के बाद अब हम आ जाते हैं इस पे, एंगल ऑफ ट्विस्ट पे। रेडियल a radial line located on the cross section at a distance x from fixed end will rotate through an angle phi function of x. This angle is known as angle of twist. Radial line, ये definition है। जी, a radial line located on cross section at a distance x from the fixed end will rotate through an angle phi function of x. This angle is known as angle of twist. तो इसमें नोट क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट विल इंक्रीज, ये देखें, एंगल ऑफ ट्विस्ट विल इंक्रीज एज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड इंक्रीजेस। जैसे फिक्स्ड एंड से ये इंक्रीज करेगा तो ये फाई या एंगल ऑफ ट्विस्ट भी इंक्रीज कर जाएगा। इन अदर वर्ड्स, एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी मैक्सिमम एट क्रॉस सेक्शन एट विच टॉर्क इज अप्लाइड। जहां आप टॉर्क लगाएंगे वहां एंगल ऑफ ट्विस्ट मैक्सिमम होगा। कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्शन ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मैंने शुरू ही यहां से किया था। अब बस फर्क ये है कि जो ये वाली डायग्राम है, दोबारा पीडीएफ पे जाता हूँ, इस डायग्राम में यहाँ एक हमने डिस्क निकाल ली, जो कि ये हमने निकाल ली है। ठीक है, इस डिस्क से है ये कि यहाँ आपका पेरीफेरी पे जो गैमा है वो मैक्सिमम, वो यानी एक्स के वाइज चेंज नहीं हो रहा, लेकिन गैमा जो है, गैमा ये एक्स के साथ वेरी नहीं कर रहा, लेकिन एंगल ऑफ ट्विस्ट एक्स के साथ वेरी करेगा। ये तो मैंने बता दिया। अब गैमा जो है वो रेडियस के साथ अलबत्ता वेरी करेगा, कि अगर यहाँ आप देखें, यहाँ देखें तो ये गैमा मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ देखें तो ये गैमा थोड़ा बन रहा है, और यहाँ सेंटर पे गैमा 0 होगा। तो क्या पता चला कि गैमा विल वेरी, गैमा वेरी करेगा रेडियस के साथ, और फाई वेरी करेगा विद एक्स। ये दो चीजें हमने एस्टेब्लिश कर ली कंसेप्चुअली। मैंने आपको दो चीजें समझा दी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दो समझ आने के बाद अब हम जनाब इसको बस पढ़ लेते हैं और हमारा ये क्लियर हो जाएगा। हमने ये डिस्क ले ली, डिस्क लेने के बाद यहाँ जो डिस्टेंस इसका होगा, यानी इसकी थिकनेस जो होगी वो dx है। यहाँ जो इसका एंगल बनेगा, सॉरी आपको शायद मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ये डी फाई होगा, और ये वाला गैमा होगा। ठीक है, अजम्पशन क्या है जी, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सर्कुलर, ये पहली अजम्पशन है आफ्टर ट्विस्टिंग। और जो ट्विस्टिंग के बाद भी जनाब वो, सॉरी दूसरी ये है मटेरियल इज यूनिफॉर्म, तीसरी ये है ट्विस्टिंग इज यूनिफॉर्म, चौथी ये है स्ट्रेस विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी स्ट्रेसेस जो भी एक्ट कर रही हैं वो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हैं, यानी हुक्स लॉ वैलिड है। तो चार अजम्पशन आपसे पूछा जाए क्या है, क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सर्कुलर, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही रहते हैं आफ्टर ट्विस्टिंग, ये पहली अजम्पशन है। मटेरियल यूनिफॉर्म दूसरी है, ट्विस्टिंग यूनिफॉर्म है वो भी हमारी तीसरी है, और चौथी है स्ट्रेस विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट रहेगी। अच्छा जी, अब यहाँ दो, ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ये बैक जो फेस होगा, ये इस पे अगर एंगल आता है थीटा, सॉरी फाई अगर आता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो फ्रंट पे क्या आएगा, फाई प्लस डी फाई,
अगर वहां फाई था तो यहाँ फ्रंट पे आएगा, मतलब इंक्रीज कर जाएगा थोड़ा dx की वजह से। एज ए रिजल्ट डिफरेंस इन दिस रोटेशन d phi causes the element to be subjected to a shear strain। तो इसकी जो d phi है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, डिफरेंस इन रोटेशन है, इसकी वजह से क्या होगा, एक shear strain अप्लाई हो जाएगी। अब ये इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं सी, ये पॉइंट ए, ये ए बार और ये बी, 4 पॉइंट है। कौन कौन से 4 पॉइंट है? सी, ए, ये वाला पॉइंट ए है, ये सी है, ये ए प्राइम है और ये वाला पॉइंट बी है। तो ये अगर देखा जाए तो ये आपका बन रहा है एंगल, जो एंगल डी फाई है ये क्या बन रहा है, ए सी ए प्राइम, ये बन रहा है। और जो ये गैमा एंगल ये क्या बन रहा है, गैमा बेसिकली इक्वल बन रहा है ए बी ए प्राइम। तो सी एंगल बेसिकली क्या है, फाई, और बी एंगल क्या है, गैमा। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया था। अब दो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिनकी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये आपको कलर चेंज करके मैं जरा कलर चेंज करके बताता हूँ। ये वाली जो ये वाली ग्रीन जहां आपको शो हो रही है, ए से ए डैश, ये वाली लेंथ आप चाहे ये वाली ट्राइंगल लें तब या ये वाली लें तब, ठीक है, नहीं आप चाहे ये ले लें या ये ले लें, ये वाली लेंथ सेम रहेगी। जब लेंथ सेम है तो फिर इस ट्राइंगल के थ्रू इसकी वैल्यू आ जाएगी आर डी फाई, और यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी गैमा, और ये हमें पता है थिकनेस कितनी है, डीएक्स, गैमा डीएक्स। ये इक्वेशन ए बन जाएगी। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर है तो फिर तो अपना काम आसान हो गया। अच्छा जी, ये यहां से फिर हम इसको रीअरेंज करें तो गैमा इक्वल आ गया आर इंटू डी फाई ओवर डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसी तरह फिर आगे चलें। सिंस डी एक्स एंड डी फाई आर सेम फॉर एलिमेंट, फॉर एलिमेंट, ये जो हमने छोटी सी डिस्क ली है ना उसको एलिमेंट कह रहे हैं। डी एक्स और डी फाई सेम है एलिमेंट के लिए, तो शेयर स्ट्रेन ओनली वेरी विद द रेडियस। तो शेयर स्ट्रेन जो है वो वेरी करेगी रेडियस से, यही मैंने पहले बताया था। डी फाई और डी एक्स इक्वल हो जाएगा गैमा और आर के। ये कहाँ से आया, ये पिछली जो अभी इक्वेशन थी ना, मैं अभी इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर, यहां से आप गैमा और आर लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी फाई और डी एक्स। और वो फर्दर किसके इक्वल है, गैमा वेरी कर रहा है रेडियस के साथ, कि अगर आपका रेडियस मैक्सिमम आर हो जाए तो गैमा भी मैक्सिमम हो जाएगा। यहां से हमारे पास रिलेशन जो बनता है इन दोनों को आपस में ले लें, गैमा और गैमा मैक्स और कैपिटल आर, तो गैमा इक्वल बन जाता है आर और कैपिटल आर इंटू गैमा मैक्स। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। टॉरियन फार्मूला क्या है, बेसिकली ये इक्वेशन है दैट रिलेट्स इंटरनल टॉर्क टू द शेयर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। टॉरियन फार्मूला क्या करता है कि टॉर्क जो हमने अप्लाई किया है उसको शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेट करता है। अच्छा, मटेरियल अगर हमारा लीनियर है तो हुक्स लॉ, अच्छा हुक्स लॉ जो है वो उसकी कई फॉर्म्स हैं। अब एक आपने मशहूर मारूफ पढ़ा होगा, अच्छा सेलेक्ट नहीं है, अच्छा जी, एक तो आपने ये पढ़ा होगा E इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ये बेसिकली गैमा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन होता है। याद रखें ये उस वक्त है जिस वक्त आपकी जो शेयर, जो स्ट्रेस लग रही है वो नॉर्मल स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन लग रही है नॉर्मल स्ट्रेन है। लेकिन अगर शेयर लग रही हो या एंगुलर हो तो उस वक्त ये फार्मूला बन जाता है जी गैमा, टॉ इज इक्वल टू जी। टॉ क्या है, टॉ
शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस है। ये क्या थी? गैप जो ये वाली क्या थी? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगी? शेयर। तो ये यंग मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। ये एप्सिलॉन यानी नॉर्मल स्ट्रेन थी, ये गैमा यानी शेयर स्ट्रेन हो जाएगी। इस तरह रिलेट करता है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, टा इज इक्वल टू जी गैमा, टा मैक्स जी गैमा मैक्स। तो यहाँ से आप गैमा की वैल्यू निकाल लें। ये वैल्यू आपने निकाल ली, इसको आप पुट कर दें इसमें 1 में। ठीक है, 1 में जब आप पुट करते हैं, ये है 1, ये वाली, इस इक्वेशन को कह रहे हैं हम 1। इसमें जब आप पुट करते हैं तो हमारे पास पुट इन 1 टा ओवर जी इज इक्वल टू आर ओवर कैपिटल आर इंटू टा मैक्स ओवर जी। जी से जी कैंसिल, तो यहां से टा इज इक्वल टू आ गया आर ओवर आर इंटू टा मैक्स। यानी लीनियर वेरिएशन इन शेयर स्ट्रेन लीड्स टू कोरस्पॉन्डिंग लीनियर वेरिएशन इन शेयर स्ट्रेस। यानी जिस तरह शेयर स्ट्रेन में लीनियर वेरिएशन थी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इस तरह जो शेयर स्ट्रेस है वो भी रेडियस के साथ लीनियरली वेरी करेगी। टॉम एक्स विल अकर एट आउटर सरफेस। तो टॉम एक्स जो है वो किस जगह होगा? आउटर सरफेस पे। इस तरह गैमा मैक्स की बात की जाए, टॉ के कोरस्पॉन्डिंग गैमा आता है ना, टॉ के कोरस्पॉन्डिंग गैमा मैक्स आता है, एंड वाइस वर्सा। तो गैमा मैक्स भी कहाँ होगा? आउटर सरफेस पे। इस चीज को वो कह रहा है लीनियर। ईच एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए लोकेटेड एट आर इज सब्जेक्टेड टू फोर्स। आप इस टॉ को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया से, तो डी एफ बन जाएगी। Each element of area delta dA located at R is subjected to, तो वो सब्जेक्ट करेगी इस पे dF इज इक्वल टू टा इंटू डी थीटा। और dt क्या होता है? वो R इंटू फोर्स होता है। यहां से आप इसका ले लें, क्या कहते हैं, इंटेग्रल। इंटेग्रल लेंगे तो ये जो डिफरेंशियल है छोटा, सब ये डी खत्म हो जाएगा और इंटेग्रल आ जाएगा, R इंटू टा डी ए। सर ये यहाँ पॉइंटर कर्सर शो नहीं हो रहा। अब कुछ शो हो रहा है? जी सर अब शो हो रहा है। चलो, असल मुझे पता नहीं चलता कि मुझे तो शो या हो सर रहा अब था। शो हो रहा है। अब मैं लिख नहीं रहा ना, अब ये मैं मतलब टच पैड यूज कर रहा हूँ, राइटिंग पैड नहीं यूज कर रहा। ये तो वैसे मसला ही है मेरे लिए, मुझे तो आइडिया ही नहीं होता। अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रहा था, ये डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, चलो शायद इधर हो, इधर से मैं दिखा दूँ। डायग्राम नहीं है, चले। अच्छा जी, एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं जो कि डिस्टेंस आर पे है। उस पे जो फोर्स लगेगी ना, क्योंकि स्ट्रेस एक्ट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग फोर्स भी होगी। वो क्या होती है? स्ट्रेस इनटू एरिया कर दें तो फोर्स आ जाएगी। इसको फर्दर हम जो आपका डिस्टेंस है वो आर है फ्रॉम दी सेंटर, उससे अगर इस फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर इंटू एफ क्या होता है? टॉर्क। तो डी टी इज इक्वल टू आर इंटू टा डी ए आ जाएगा। इसका अगर हम इंटीग्रेट करें, यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो ये टी बन जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन ओवर द एरिया आर इंटू टा डी ए, ये इक्वेशन 11 बन जाएगी। और ये हमें ऑलरेडी पीछे हमने अभी एस्टेब्लिश किया था, ये वाला फार्मूला यहाँ एस्टेब्लिश किया है हमने यहाँ। तो ये अगर यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास बेसिकली ये क्या बनता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू आर ओवर कैपिटल आर इंटू टा मैक्स इंटू डी ए।
तो ये टर्म है जो है ये कांस्टेंट होगा, और कैपिटल आर जो है वो भी एक उसके लिए जो शेफ की उसके लिए कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों आप इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। बाकी रह गया इंटीग्रेशन ओवर द एरिया ऑफ आर स्क्वायर इनटू डी ए। और ये क्या होता है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये हमने पढ़े थे पोलर मोमेंट, याद है मेरे से पहले पढ़ा था। एक होता था एक्स स्क्वायर इनटू डी ए, वो होता था आई वाई, और एक होता था वाई स्क्वायर इनटू डी ए, वो होता था आई एक्स, और एक होता था आर स्क्वायर इनटू डी ए, वो होता था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे। तो ये बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये जे इसकी जगह पुट कर दें, तो टॉर्क इक्वल टू टा मैक्स ओवर आर इनटू जे, और ये इक्वेशन 14। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो टा मैक्स इक्वल टू टार, टा मैक्स का मतलब है शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम इक्वल होगी टॉर्क अप्लाइड आउटर रेडियस ओवर जे पोलर मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इंटरमीडिएट अगर कोई पॉइंट है, ये तो मैक्सिमम का था ना, इंटरमीडिएट जो अगर कोई है, क्योंकि हमने ये एस्टेब्लिश किया है टा मैक्स और टा के दरमियान रिलेशन आर के साथ वेरी करता है, तो टा मैक्स जहां होगा वहां कैपिटल आर होगा, जहां टा होगा वहां स्मॉल आर होगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो यहां से इक्वेशन नंबर 16 बन गई है। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं ये हमने वैसे पढ़ा हुआ है, ये वही शो किया है इस छोटे से इसमें। अच्छा जी, इसके बाद आखिरी पेज है, वो ये है कि ये हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया था। इक्वेशन 1 से अगर निकालें तो डी थीटा की वैल्यू क्या है, गैमा डी एक्स ओवर आर, और हुक्स लॉ से गैमा की वैल्यू थी टा ओवर जी। तो यहां से टा हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आर ओवर जे, और फर्दर यहां से गैमा निकालें तो यानी ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी जाए तो इक्वेशन 16, एक मिनट सॉरी, ये वाली आ रही है इक्वेशन 16 से, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये आ गया टा की वैल्यू, ठीक है। और गैमा की वैल्यू जो है वो ये है टा और जे, टा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें, यानी सिंपली हमने इस इक्वेशन में, अगर मैं थोड़ा ड्रा करके आपको बता दूं, ये वाली वैल्यू हम बेसिकली पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन जब पुट करते हैं तो हमारे पास गैमा की वैल्यू ये आ जाती है। इस वैल्यू आने के बाद इसको उठा के हम यहाँ पुट कर दें तो ये d5 रह जाएगा, इज इक्वल टू टी आर और जी जे इंटू डी एक्स और आर। ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, और एंगल ऑफ ट्विस्ट या डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी टी डी एक्स और जे जी जे। इंटीग्रेट कर दें ओवर द इंटायर लेंथ और यहाँ से ओवर द इंटायर थीटा, तो ये यहाँ 5 बन जाएगा थीटा। इंटीग्रेशन कर दिए ना दोनों साइड, इसको भी, ये फ्रॉम 0 से पाई होगी और ये फ्रॉम 0 से एल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल डी एक्स है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, फाई इक्वल आ जाएगा टी एल और जे जी जे। ये इक्वेशन बन गई 19, ये इक्वेशन 19 बन गई, और ये किसको एक्सप्लेन कर रही है, एंगल ऑफ ट्विस्ट को, एंगल ऑफ ट्विस्ट को। अब एक तो ये 19 इक्वेशन है और एक 16 इक्वेशन निकली थी पीछे, आपको दिखाऊं, एक इक्वेशन थी ये 16 और दूसरी 19। इन दोनों से अगर हम एक ही चीज कॉमन ले लें टी और जे, तो वो 16 से आता है टा और आर के इक्वल, और 19 से आता है ये टी और जे इक्वल आता है जी थीटा और एल के। इन दोनों से अगर हम फर्दर कंपेयर करें तो हमारे पास आखिर में बनता है टा और आर, ये वाला इक्वल है टी और जे के, और टी और जे इक्वल है जी थीटा और एल के। तो ये वाला जो फार्मूला होता है इसको हम कहते हैं टॉरियन फार्मूला, और यही टॉरियन ट्रिनिटी इक्वेशन भी कहलाती है, टॉरियन फार्मूला भी कहलाता है। और ये वैलिड कहाँ तक है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, क्योंकि हमने इसकी यही अजम्पशन ली थी। तो इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ ट्विस्ट तो आपने यहाँ तक सॉल्व करना है, और आपसे टॉरियन इक्वेशन पूछी जाए तो आपने यहाँ करना है। बुक में ये अलग-अलग टॉपिक दिए थे, लेकिन मैंने इनको एक ही जगह वो कर दिया था, कंसाइजली बता दिया था। तो ये टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि टॉरियन फार्मूला क्या है। टा और आर इज इक्वल टू टी और जे इज इक्वल टू जी थीटा और एल। इसमें टा क्या चीज है? shear stress. शेयर शेयर स्ट्रेस। आर क्या है? Radius, sir. रेडियस की कोई भी आर्बिट्रेरी रेडियस है, ये आर जीरो भी हो सकता है और आर मैक्सिमम, यानी ये जीरो भी हो सकता है और कैपिटल आर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल है ये। और ये टी जो है, टी क्या है? इंटरनल टॉर्क। हाँ, टॉर्क अप्लाइड जो हमने किया था ना, वो बेसिकली वही अंदर ट्रांसमिट होगा ना। और जे क्या चीज है? पोलर मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गुड। और जी क्या चीज है? सर ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। बिल्कुल, ये जैसे यंग मॉडुलस आता है तो यहाँ जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये शेयर के केस में होता है। अच्छा जी, थीटा क्या चीज है? वैसे जी थीटा मैंने लिख दिया, जी फाई होना चाहिए था, ये जी फाई, सॉरी ये फाई कर दें, ये फाई है पीछे। जी फाई क्या चीज है? सर ये एंगल एंगल ऑफ ट्विस्ट। एग्जैक्टली, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये। और एल क्या चीज है? Length of the solid cylinder. लेंथ ऑफ शेफ्ट है। तो होता ये है कि इसमें लोग ना, ये कभी टा का नहीं पता चलता उन्हें, टा क्या है और टी क्या है, वो दोनों को एक ही समझ जाते हैं। तो ये याद रखना है कि टा जो है वो शेयर स्ट्रेस है और टी जो है अप्लाइड टॉर्क है। ठीक है, बाकी और जो फाई है वो क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो आज का बस यही लेक्चर था आई थिंक। इसमें हमने देखा जाए 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं, लेकिन बुक में क्योंकि तरतीब से नहीं था, वो यहाँ मैंने तरतीब से लिखा, तो ये समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। जो लोग ज्वाइन नहीं कर सके वो ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख के मुझे अटेंडेंस उस पर ग्रुप पे मतलब वॉच करने के बाद जो अपना रोल नंबर सेंड करेंगे, और जो जिन्होंने ज्वाइन किया वो अपना रोल नंबर यहीं सेंड कर दें। सर वन थिंग के जी जी पूछें, यू आर फ्री टू Sir, आस्क। book में ये कौन सा chapter है? सर पेजेस सेंड कर देंगे, बस चैप्टर यही नंबर पूछना 5 में है, ये देख लेना पेजेस कौन से हैं। एक मिनट, ये पेज नंबर है जी 189, ये है, ये टॉपिक है। पेज नंबर देख लेंगे क्या क्या है। 187 ये है, एक ये टॉरियन फार्मूला, और इससे पीछे था टॉरियन फार्मूला और ये टॉर्डिनल डिफॉर्मेशन ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट, एक ये है, और दूसरा एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये टॉरियन ओके फार्मूला। और ये हमने सारी चीजें करनी है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी, और ये सारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, टा जो है वो अगर आप निकाल लें तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे जैसे आर वेरी करते जाएंगे आपको पता चलता है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये आज हमने यूज किया है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था। टॉरियन फार्मूला 5.2 हो गया, उसके बाद फिर आ जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी 5.1, 5.1, 5.2 एंड 5.4 ये एक ही उस डेरिवेशन में कवर हो गए हैं। बेसिकली ये है कि अगर आपको कंसेप्ट सही हो ना, फिर कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, मैं इस चीज पे हैरान हूं कि आपको कर्सर शो नहीं होता, ये तो बड़ा मसला है। चलिए ठीक है जी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग देखूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या हकीकत है, ये कहाँ मसला है। ठीक है क्लास, मेरी तो इतना ही था।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास से सर ये नोट्स सेंड कर देंगे काइंडली। बस ये लेक्चर है ना, वो फिर नकल लगाना शुरू हो जाए ना, इस वजह से सेंड नहीं करने। वैसे भी पहले भी आप ऑनलाइन की तरफ जो है ना लोगों का, तो सर ये नोट्स वगैरह बनाने के लिए, लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए तो भेज दें। तो वीडियो सर से ये बनाए पीडीएफ ना, है वीडियो देखे बनाए ना, सर, वीडियो में वीडियो तो आ में गई है। क्लियर नजर नहीं आ रहा था सर। अगर आप लैपटॉप पे देखेंगे सही नजर आएगा। ओके सर। चले ठीक है जी। सर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे आप? जी जी, कोशिश करूंगा हो जाए। चले ठीक है जी।